How are you? Jai Swaminarayan to all of you. We will discuss about five kingdom system in our first lecture of chapter 2. At that time, we will discuss about Protista. They are unicellular eukaryotics. They have nuclear with nuclear membrane. Today, we will discuss about Protista kingdom in deeply on my channel Biology by Siddharth Sir. Audio Jungle. Normally, all unicellular are involved in Protista. They are aquatic, but इसका अभी कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं हुआ कि किस नॉर्मली ये प्रोटिस्टा को लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा में रखे या किस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम प्रोटिस्टा में ना रखें। क्या होता है कि कोई फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है तो जो बॉटनिस्ट होता है वो क्या करता है कि कोई बॉटनिस्ट उसे प्रोटिस्टा में रख देता है, तो कोई दूसरा बॉटनिस्ट आके उसी प्लांट को या तो उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट के अंदर रख देता है। तो ये कंफ्यूजन अभी भी है। रीजन क्या है कि उसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं हुआ है। उनके अंदर देखें तो प्रोटिस्टा होती है, नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सेल्फ फ्यूजन से नॉर्मली करते हैं और उनके साथ साथ जाइगट का फॉर्मेशन भी उनके अंदर नॉर्मली होता है। उनके साथ साथ कई ऐसे प्रोटिस्टा भी हैं जिनके अंदर फ्लेजिल आया हुआ है, सीलिया आया हुआ है, किसी के अंदर नहीं भी है। तो ये अभी प्रोटिस्टा के अंदर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन वगैरह है, क्राइटेरिया क्योंकि उसका फिक्स नहीं है। उसे अलग अलग कई पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्मली हमारी बुक के अंदर उसे क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट्स, उसके बाद हमें यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स ऐसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। हम एक एक को बारी बारी समझ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के अंदर हम डाइटम्स और डेस्मिड्स इन दोनों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। डेस्मिड्स का दूसरा नाम है गोल्डन आल्गी। नॉर्मली ये एक्वेटिक है, ओशन में रहते हैं और इनके अंदर नॉर्मली क्या होता है कि इनके अंदर ज्यादातर ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेटिक करते हैं और इनको नॉर्मली ओशन का या तो ओशन के अंदर इनको प्लैंकर्ट्स बोला जाता है। ये इनएक्टिवली फ्लो जो वाटर फ्लो होता है उसके साथ वो फ्लो करते हैं, इनएक्टिव होते हैं, ओके, फ्लो नहीं कर पाते। नॉर्मली इनके अंदर डाइटम्स को हम समझे तो वो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कि कोई बॉक्स रखे हो, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है और उनके ऊपर ओवरलैपिंग होता है सिल्ड का। एक एक सिल्ड उनके ऊपर आए हुए होते, कवर होते हैं और उसका ओवरलैपिंग होता है, ओके। नॉर्मली ये इनकी जो सैल्वोल होती हो सिलिका, नॉर्मली से सिलिका से बनी हुई होती है और उससे क्या होता है कि ये जब कहीं पे ये नॉर्मली नॉन मोटाइल होते हैं, देन कहीं पे जा नहीं सकते। नॉन मोटाइल होने के कारण एक ही जगह पे रहते हैं तो वहीं पे उनका बॉर्न होता है और वहीं पे डेथ होती है। देन क्या होगा कि एक ही जगह पे उनके अंदर सेल डिवीजन होगा। तो यूनिसेल्युलर है मतलब कि सेल डिवीजन मतलब वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेल डिवीजन होगा, रिप्रोडक्शन होगा या तो ग्रोथ होगा, दोनों एक ही है। तो उनके बाद वहीं पे सेल वॉल जो होगी वो सेल वॉल एक के बाद एक कैसे उनका पार्ट्स वहां पे स्टोर होता रहेगा सेल वॉल का, और उससे क्या होगा कि सिलिका का एक बहुत बड़ा गड्ढा जैसा या तो गड्ढे जैसा पार्ट बनेगा, बराबर, जिसे नॉर्मली डाइटेमियस अर्थ बोला जाता है। इनकी जो सिलिका होती है, ये सेल वॉल की सिलिका, वो नॉर्मली पॉलिशिंग के लिए या तो ऑयल के फिल्ट्रेशन वगैरह के लिए यूज बहुत, ओके। तो ये है क्राइसो। नेक्स्ट बात करते हैं डाइनोफ्लेजिलेट्स की। तो डाइनोफ्लेजिलेट नॉर्मली वो भी ओशियंस के अंदर रहते हैं, वो भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। नॉर्मली इनकी बात करें तो इनके अंदर पिगमेंट्स आए हुए होते हैं, अलग अलग कलर के पिगमेंट्स होते हैं। जैसे कि हम बात करें येलो कलर के पिगमेंट्स होते हैं, रेड कलर के पिगमेंट्स होते हैं, ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं। ऐसे अलग अलग पिगमेंट्स होने के रीजन से क्या होगा कि पिगमेंट्स होते हैं इसलिए उनका कलर भी ऐसा हो जाता है। जैसे कि आपने रेड सी के बारे में सुना होगा। रेड सी कई बार हम उसे ब्लड का सी भी बोलते हैं, ब्लड सी भी बोलते हैं, नॉर्मली खून का दरिया, ऐसा वर्ड भी इनके लिए यूज किया जाता है, रेड सी, ओके। उनके अंदर नॉर्मली क्या होता है कि ये जो पूरा ओशन होता है उनके अंदर ये रेड कलर के पिगमेंट वाले डाइनोफ्लेजिलेट फैल जाते हैं।
और उसके कारण पूरा जो ओशन है वो रेड कलर का दिखता है। इसके पिगमेंट्स के रीजन से हम इसे प्रॉपरली अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये डायनोफ्लेजिलेट्स के अंदर पिगमेंट्स आए हुए होते हैं। इनके अंदर फ्लेजिलम्स आई हुई होती है। नॉर्मली ये दो फ्लेजिलम्स होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है और दूसरी इनके फ्यूरो के अंदर कौन से फ्यूरो, तो इनके ऊपर शिल्ड आई हुई होती है। इनकी जो सैल्वोल होती है और स्टीफी सैल्वोल होती है, और स्टीफी सैल्वोल के ऊपर सेल्यूलोज की सेल्ड आई होती है, और उनके जो फ्यूरो होते हैं उनके अंदर ट्रांसवर्स में फ्लेजिलम आई हुई होती है। उस तरह से फ्लेजिलम का अरेंजमेंट इनके अंदर हुआ होता है। ओके, उनके अंदर नॉर्मली ये पिगमेंट्स के रीजन से इनके अलग अलग कलर्स भी दिखते हैं। तो हमने दो समझे, क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लेजिलेट्स, ये दोनों फोटोसिंथेटिक। नेक्स्ट बात करते हैं यूग्लिनोइड्स की। तो यूग्लिनोइड्स, उनके अंदर उनकी जो सैल्वोल होती है उनके ऊपर एक कवर आया हुआ होता है, प्रोटीन का कवर आया हुआ होता है उनके ऊपर, और ये प्रोटीन के कवर को बोला जाता है पेलिकल। और इसके हिसाब से वो नॉर्मली फ्लेक्सिबल होते हैं। और नॉर्मली यूग्लिनोइड्स है वो स्टेगनेंट वाटर होते हैं, उनके अंदर रहते हैं। स्टेगनेंट वाटर तो नॉर्मली हम जानते हैं कि फ्रेश वाटर ही होते हैं, लेक वगैरह होते हैं, वो फ्रेश वाटर के अंदर नॉर्मली यूग्लिनोइड्स हमें दिखती है। यूग्लिनोइड्स की बात करें तो ये आगे की हमने बात की, जैसे कि क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लेजिलेट्स, ये दोनों फोटोसिंथेटिक थे। तो यूग्लिनोइड्स है वो भी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो फोटोसिंथेटिक ही है, फोटोसिंथेसिस से ही अपना फूड बनाएगी। लेकिन जब उसे सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको खा के मतलब कि अपना जो पूरा साइकिल है वो चलाते हैं। मतलब कि वो हेटेरोसाइट्स भी है। फोटोसिंथेसिस से ऑटोट्रॉफिक्स है, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक्स भी वो नॉर्मली है। तो इस तरह से दोनों लाइफ वो जी सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक की और हेटेरोट्रॉफिक। ओके, उनका एग्जांपल है यूग्लिन। नेक्स्ट बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की। तो नॉर्मली स्लाइम मोल्ड से वो सेप्रोफाइट्स है। आगे बात की क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लेजिलेट्स फोटोसिंथेटिक, उसके बाद यूग्लिनोइड्स दोनों फोटोसिंथेटिक भी है और हेटेरोट्रॉफिक्स भी है। नेक्स्ट बात ये स्लाइम मोल्ड्स की करते हैं, तो स्लाइम मोल्ड सेप्रोफाइटिक है। वो नॉर्मली जो डेड बॉडी है उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और उसके साथ साथ जो प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर सड़ा हुआ पार्ट हो, उनके ऊपर ये नॉर्मली अपना पूरा लाइफ है उसके ऊपर गुजार। फेवरेबल कंडीशन के अंदर ये सब एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं। सभी स्लाइम मोल्ड्स एक एक होती है, वो सभी स्लाइम मोल्ड्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाती है और पूरा ग्रुप बनाती है, ब्लूम्स जैसा पोर्शन बनाती है, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत आगे भी सुना होगा, प्लाज्मोडियम। तो इसे प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये सभी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, प्लाज्मोडियम पूरा एक दूसरे से अलग हो जाएगा। इनके अंदर नॉर्मली क्या होता है कि इनका जो अपर पार्ट होता है वहां पे फ्रूटिंग बॉडी बोला जाता है उस पार्ट को, और फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर से स्पोर निकलते हैं छोटे। ये स्पोर के ऊपर ट्रू वॉल भी आई हुई होती है। इसके वजह से क्या होता है कि उनकी अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर उनका प्रोटेक्शन होता है स्पोर का। और ये स्पोर है वो नॉर्मली एयर फ्लो के अंदर बाहर की तरफ निकलते हैं, और उनका स्पोरुलेशन होता है, जो आप जिसके बारे में आपको फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बोला गया था, स्पोरुलेशन, बराबर। इसके बारे में आप 12th के अंदर प्रॉपरली पढ़ोगे कि ये स्पोरुलेशन एग्जैक्टली क्या है। आप 10th के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो स्पोरुलेशन के बारे में। तो इनका स्पोरुलेशन होता है और उनमें से नए स्लाइम मोल्ड्स बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटोजोन्स की। तो वो नॉर्मली हेटेरोट्रॉफ्स है, और ये नॉर्मली प्रीडेटर्स है या तो पैरासाइट्स होते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और दूसरों के अंदर से अपना फूड बनाते हैं, या तो दूसरों को मार के अपना फूड लेते हैं, बराबर। और ये नॉर्मली इनके बारे में बात करें तो इनको टोटली 4 ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। चारों ग्रुप को एक एक करके समझ। सबसे पहला ग्रुप है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की बात करें तो ये नॉर्मली प्रीडेटर्स है कि क्या करते हैं कि इनके अंदर से जो स्यूडोपोडिया निकलते हैं कि फॉल्स लेग जैसा पार्ट निकलता है, जिसके बारे में आप अमीबा के बारे में आगे 10th में पढ़ चुके हो कि उनके अंदर से फॉल्स लेग निकलते हैं और वो बाहर की तरफ आते हैं, जिसे हम नॉर्मली स्यूडोपोडिया बोलते थे। वो बाहर की तरफ आते हैं और जो फूड होता है, या तो यहाँ पे फूड की जगह पे बोले तो कोई नॉर्मली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको वो पकड़ते हैं और अंदर की तरफ लेते आते हैं और उनका फूड हो जाता है।
इसका एग्जाम्पल अमीबा है। और इनके अंदर कई बार क्या होता है कि कई जो प्रोटोजोन्स इनके अंदर ही होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, बराबर। और इनका एग्जाम्पल है एंटामीबा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेजिलम प्रोटोजोन्स की। तो ये फ्लेजिलम प्रोटोजोन्स है, वो नॉर्मली फ्री लिविंग है और पैरासाइट्स है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेड होते हैं और इनके अंदर फ्लेजिलाई हुई होती है। और ये नॉर्मली इनके ऊपर क्या होता है कि ये हमारे अंदर नॉर्मली स्लीपिंग सिकनेस भी लाते हैं। कई बार कई लोग बैठे बैठे सो जाते हैं, वो सिकनेस है, इट्स वन टाइप ऑफ सिकनेस कि उनको ये प्रॉब्लम है। ये डिसीज कौन देता है? तो ये फ्लेजिलम प्रोटोजोन्स उनको ये सिकनेस देते हैं। उस तरह से वो पैरासाइट्स दूसरों के ऊपर डिपेंडेड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन्स की। तो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के ऊपर क्या होता है कि उनके अंदर बहुत ही ज्यादा सिलिया आई हुई होती है बॉडी के ऊपर। और इसके हिसाब से क्या होगा कि बहुत ज्यादा सिलिया आई हुई है, इसलिए वो नॉर्मली जो वाटर होगा उनके अंदर उसके हिसाब से फ्लो कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे, बराबर। और इनके अंदर क्या होता है कि इनकी जो गट्स होती है, उनकी गट्स के अंदर जगह होती है और वो जगह सेल के बाहर खुलती है। ये यूनिसेल्युलर है, एक ही सेल है, सेल के बाहर खुलेगी। और इसके अंदर क्या होगा कि जो पानी के अंदर ये मूव कर रही है तो इनके अंदर पानी आएगा, पानी सीधा ही वो गट्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो अंदर फूड आएगा, फूड को एक्सेप्ट कर लेगी, फूड को यूज करने के बाद उसका जो वेस्ट होगा वो भी वहां से बाहर निकल जाएगा, बराबर। और इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। ओके, नेक्स्ट ग्रुप और लास्ट ग्रुप है स्पोरोजोन्स, जिसके बारे में हमने आगे बात की। प्लाज्मोडियम, ये इसका ही पार्ट है प्लाज्मोडियम। और नॉर्मली ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ये प्रोटोजोन्स स्पोरोजोन्स होते हैं, वो हमारे लिए नॉर्मली हार्मफुल होते हैं। हमारे अंदर कई अलग अलग टाइप की डिसीज ये लाते हैं, जैसे कि मलेरिया, वो प्लाज्मोडियम से ही होता है, वो नॉर्मली इनके अंदर इंक्लूड होता है। और हमने वहाँ पे स्पोर के बारे में बात की, वही उनका नॉर्मली कैरेक्टरिस्टिक्स भी गिन लो तो वही है। वो नॉर्मली स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और ये स्पोर आगे की तरफ फैलते हैं और उसमें से नए स्लाइम मोल्ड्स, या तो हम बोल सकते हैं नए प्रोटोजोन्स उनके अंदर से बनते हैं, बराबर। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हुआ प्रोटिस्टा किंगडम। ओके, थैंक यू।